आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे। आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। ओम शांति। आज 29/6/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। हम बच्चों को बाबा रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। बच्चों को इस बात का नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें टीचर बन के पढ़ाते हैं। तो भगवान का भी रिगार्ड, भगवान की पढ़ाई का भी रिगार्ड होना चाहिए। इसी पढ़ाई से हम ऊंच पद पाते हैं। पढ़ाई के आधार से तकदीर बनती है। पढ़ाई के आधार से बुद्धि विशाल बनती है। आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आता है। इसलिए पढ़ाई को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे लौकिक दुनिया में कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर इम्तिहान देते हैं,
इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। बाबा कहते जितना उनको खुशी होती है, तुम बच्चों को तो उनसे 1000 गुना ज़्यादा, लाख गुना ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये गारंटी ही नहीं है कि हम पढ़कर पद पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे, और पद पाएंगे तो भी अल्पकाल के लिए, इनकम भी बहुत थोड़ी सी। और हम जिस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, गारंटी है कि इसका फल हमको मिलेगा ही, और वह भी 21 जन्मों के लिए मिलेगा। और अब के समय जबकि भगवान सम्मुख पढ़ा रहे हैं, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव वह भी अब होता है। वो तो प्रैक्टिकल में हम अनुभव ही करते हैं। इसलिए पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों के प्रति बच्चों को बहुत बहुत कदर होना चाहिए। तो बाबा आज पढ़ाई के महत्व को हाईलाइट कर रहे हैं। तो सुनेंगे हम सभी बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। कितनी वंडरफुल पढ़ाई है कि पढ़ाई पढ़कर यहाँ पर जो हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा, प्रिंस बन जाएंगे, फिर बादशाह बन जाएंगे। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? अर्थात सतयुगी दुनिया में ऊंच पद मिल सकता है 2 प्रकार से। एक, भक्ति में दान पुण्य करने से। साहूकार के यहाँ जन्म लेते हैं, साहूकार बन जाते हैं। दूसरा, ज्ञान में पढ़ाई से। पढ़ाई ही धन है। कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। इस पढ़ाई के आधार से ही सतयुगी दुनिया में ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो दान पुण्य करने से और पढ़ाई में ज्ञान की पढ़ाई से, रूहानी पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया है। आत्मा समझ के बाप को याद करना ये बाबा का फरमान है, तो फरमान तो मानना चाहिए ना। ऊंच से ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही
श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं। जो स्वयं श्री श्री है वही पढ़ाकर हमें श्री अर्थात श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इनको बाप ने ऐसा बनाया कि इनको लक्ष्मी नारायण जिन्हें श्री कहते हैं, उनको बनाने वाला, श्रेष्ठ बनाने वाला तो शिव बाबा ही हैं। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं। कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ, गोया नरकवासी था। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं है। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया। बाहर का भव का तो दुनिया में कितना है, और ज्ञान कुछ भी है ही नहीं, समझ कुछ भी है ही नहीं। तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। क्या बात समझते हैं? जो बहुत थोड़े समझते हैं कि हमको भगवान बाप पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई, बैरिस्ट्री की पढ़ाई, वह भी पढ़ाई बुद्धि में रहती है ना। फिर बुद्धि में ये भी रहता कि पढ़ाई पूरी कर, फिर हम अपना घर बनाएंगे, फिर हम जॉब करेंगे, फिर हम सुखी रहेंगे, फिर हम मज़े में रहेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य भी याद रहता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े घर में जन्म लेना इस पढ़ाई से, तो तुम्हें भी याद रहना चाहिए कि इस पढ़ाई से हम पहले परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे, फिर उच्च पद पाएंगे, वहाँ पे बड़े सुखी रहेंगे। ऐसे चिंतन बच्चों को करके बहुत खुश रहना चाहिए। हर एक को अपना कर्तव्य तो याद रहना ही चाहिए। तुम बच्चों को जाकर के ये मालूम रहता कि हम घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, बहुत ऊंच पद पाएंगे। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया जाता गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, ये सुख मिल सकता है ज्ञान अर्थात पढ़ाई द्वारा, या फिर भक्ति मार्ग में अगर दान पुण्य अच्छी तरह करते हैं, ज्ञान मार्ग में भी दान पुण्य अच्छी तरह से करते हैं, तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, यह हो गया बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। हर बात को अच्छी तरह समझना है कि सतयुगी दुनिया में ऊंच पद का आधार क्या है। कुछ भी अगर समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। नोट करो कि ये बातें बाबा से पूछनी है। मुख्य है ही बाप के याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उसको ठीक कर देंगे। ये भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। तो कोई बुरा कर्म करते हैं फिर वैसा ही जन्म मिलता है। बाबा के पास आते हैं
कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन हैं जो बात मत पूछो। ये सब हैं पास्ट के कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते, बड़ा कर्म बंधन उनका भी कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं है, वहाँ है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो बाबा कहते क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकते योग बल से? सारा ही कार्य वहाँ योग बल से होता है। यहाँ पर जो जमा किया हुआ बल है वो साथ में संस्कारों के रूप में जाता है, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो ये कॉमन बात होती है कि बच्चे के जन्म से पूर्व साक्षात्कार होना एक कॉमन बात होती है। खुशी में बाजे बजते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाएंगे। जब कोई बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग भी नहीं होते, बूढ़े भी नहीं होते, पर फिर भी आयु जब लगभग 100 वर्ष से ऊपर होने लगती है तो समझ में आता है कि ये शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर लेना है, बच्चा बनना है, उसकी भी खुशी होती है। महात्मा से भी बच्चे को ज़्यादा मान दिया जाता है, क्योंकि महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ, विकारों को जानते तो हैं। छोटे बच्चे तो विकारों का ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए उन्हें महात्मा से भी ऊंच माना जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं। सतयुग में तो महात्मा अर्थात पवित्र आत्माएं हैं। श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं, वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होती हैं, उन जैसे तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकते। वैसी पवित्रता तो किसी की अब हो ही नहीं सकती। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वो अपने को ऊंच कुल का भी समझते हैं। वास्तव में इस दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी ऊंच कुल का है ही नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुल आदि की बात होती ही नहीं। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है और कोई कुल होता ही नहीं। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्माएं हैं। आत्माएं फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनना है, जो बाप आकर बनाते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। देही अभिमानी बनेंगे तो ग्रस्त व्यवहार में रहते भी पवित्र रह सकेंगे, अवस्था एक रस बना सकेंगे। बाबा के पास कितने बच्चे, कितना बड़ा ग्रस्त है, कितने ख्यालात बाबा को चलते हैं। इनको भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। ब्रह्मा बाबा को भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। कितने बच्चे हैं, कितनों का ख्याल करना पड़ता है। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप और किस में आएंगे? जो सबसे ऊंच है उसी में ही तो आएंगे ना। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है। देखते हो ना
कि इनको कैसे एडॉप्ट करता हूँ, तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा, जिसको आप ब्रह्मा कहते हो, ये तो जवाहरात का धंधा करता था, ये तो गृहस्थी था, इनको तुम ब्रह्मा कैसे कहते हो? उनको क्या पता कि इनमें जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तब इन्हें अलौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा दिया। वैसे तो ये दादा लेखराज थे। शिव बाबा ने दिव्य साक्षात्कार कराए, समझ दी, तब नाम भी परिवर्तन किया। इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। ये ब्रह्मा व्यक्त, जब यहाँ पर है ये ब्रह्मा है व्यक्त, और वह ब्रह्मा है अव्यक्त। ये पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी, पहले कहते थे मैं भी पुरुषार्थी हूँ, मैं भी पवित्र बन रहा हूँ, मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ, मेरे पास भी तूफान आते हैं। लेकिन अब तो बाबा अव्यक्त बन गए, फरिश्ता बन गए, संपूर्ण बन गए। प्रजापिता ब्रह्मा वो तो यहाँ ही होना चाहिए, नहीं तो कहाँ से आए? बाप खुद समझाते हैं मैं पति शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे, वहाँ तो प्रजा होगी नहीं। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे ये भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम भी पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। निजी पुरुषार्थ के आधार से ही विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग, नरक अलग है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही, कौन समझेंगे? जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुस्लिम्स, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुस्लिम्स जो बाबा के बन जाते, वो फिर हिंदुओं को ज्ञान देते हैं, मंदिरों में जाकर के भी ज्ञान देते हैं। वंडर है। समझो कोई सिख धर्म के हैं, बाबा के बने, ज्ञान लिया, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वो फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। तुम्हारे पास क्रिश्चियंस, पारसी भी, बौद्धी भी सब आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करोगे और ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म यही है। जो कन्वर्ट हो गए होंगे उन सब को ये स्मृति आ जाएगी। जो हमारे धर्म के होंगे वो सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो।
तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, रास्ता दिखाने वाले। वो होते हैं जिस्मानी पंडे और तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वो हमारा बाप भी है, हमारा टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल, कोई चेयर आदि की दरकार नहीं है। ये तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों को पत्र भी लिखते थे, लाल अक्षरों से लिखते थे, लाल पेंसिल से बाबा लिखते थे। बाबा लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं हमारा रूहानी बाबा वो बहुत ऊंच से ऊंच है, उनके मत पर चलना है। बाप कहते हैं का महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश नहीं होना है। तुम्हें तो पवित्र बनना है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, राजा बनने की, जो कोई भी जीत पा ना सके। तुम्हें कोई राजा को कोई हरा नहीं सकता। कोई राजा पर सत्युगी दुनिया में आक्रमण नहीं कर सकता। ऐसी तुम 21 जन्मों की बेफिक्र राजाई करते हो। तुम कितने सुखी बनते हो। तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानो वाच है ना, फिर तो क्या से क्या बनेंगे ही। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता ये भी किसी को पता ही नहीं, और भगवान तो राजाओं का राजा बना देते हैं। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम तो होना चाहिए कि वो कब और कैसे आएंगे। पुकार रहे थे ये भगवान अल्लाह आओ, परंतु कौन है वो भगवान, कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये ज्ञान तो होना ही चाहिए। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है और सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी है जिससे जगाना है, अज्ञानता की निंद्रा से जगाना है। घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आए हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई भी किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम ही वहाँ नहीं होता। यह तो रोने की दुनिया है। बच्चे का जन्म होता है, बच्चा अगर नहीं रोता
तो भी ज़बरदस्ती रुलाते हैं। किसी समीप संबंधी की मृत्यु हो जाए और वो समीप संबंधी रोए नहीं तो भी ज़बरदस्ती रुलाते हैं। तो ये तो है ही रोने की दुनिया, और वह है हर्षित रहने की दुनिया। उनके चित्र देखो कैसे शोभनीक हंसमुख बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल भी नहीं सकते। सत्युगी फीचर्स तो यहाँ कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई फोटोज नहीं बना सकता। बुद्धि से समझते हैं इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को भी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस बम्बोर को आग लगनी है, ये भी बच्चों को समझ है। ग्रह युद्ध में एक दूसरे को मारते रहते हैं। किसको मारते हैं हम, ये भी सुध बुध नहीं होती, बस मारते चले जाते हैं। हाहाकार के बाद जय जयकार भी होनी ही है, अर्थात सत्युगी दुनिया आने से पहले विनाश भी होना ही है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का भी कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते, वैसे भक्ति का भी फैलाव है। ज्ञान तो है बीज। बीज कितना छोटा होता है, तो शिव बाबा है बीज। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है, ये केवल तुम बच्चे जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, किस चीज़ की, बाप को याद करने की, तो विकर्म विनाश होंगे। वह गीता सुनाने वाले भी कहते मन मना भव, सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ भी समझते नहीं हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। ये राजधानी स्थापन हो रही है। नंबरवार हर एक अपना पद अपने पुरुषार्थ अनुसार नियुक्त कर रहा है। इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में तो आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो कभी होता ही नहीं। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते वे ऊंच पद पाते हैं। ये बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट्स इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी भी तुम्हें रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है तो बाप से रूठ जाते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ कि बाप से रूठो। बाबा से तो कभी रूठना ही नहीं चाहिए। उनको तो बहुत प्यार से याद करना है। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम आपके घर आ जाएंगे। ऐसे प्यार से बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा आप हमें सत्युगी दुनिया के लायक बना रहे हो। आप हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हो।
हमें हमारे विकर्मों पर जीत पाने का तरीका बता रहे हो। सतयुगी दुनिया के दैवी संबंधों को मधुर कैसे बनाना है वह बता रहे हो। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया। ऐसे बाबा से प्यार से बातें करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। आपको तो कोई फिक्र नहीं है ना, फिक्र करने वाला बाबा बैठा है। हम क्यों करें फिक्र, हमें तो सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मुख्य पुरुषार्थ है देही अभिमानी बनना। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। पुरानी दुनिया, पुराना घर, पुराना शरीर, पुराने संबंध, सबसे ममत्व निकाल देना है। वरदान। बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भाव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। अभी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए। इसलिए कहीं भी जरा भी बंधन व लगाव न हो, मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं है, ये सब कहना भी क्या है, मन का बंधन। जब मर जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन। संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः ही बच जाएंगे। संकल्प कम चलाएंगे तो बोल भी कम होंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा, सब बच जाएगा। और हमारे पास समय होगा, हमारे पास कुछ बोल होंगे, तब हम दूसरों को दे सकेंगे। बचत ही नहीं होगी तो कुछ दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बचत करो। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की प्यारी यादों में। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा
ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ, तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू